हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIQ। आज के इस वीडियो में हम HCF और LCM को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम नंबर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम HCF LCM जो कि नया टॉपिक है उसको शुरू करने वाले हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? HCF एंड LCM। तो आज हम नया टॉपिक है जिसका नाम है HCF और LCM, इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि HCF और LCM क्या होता है। तो HCF का मतलब क्या होता है? जो HCF होता है उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो HCF का फुल फॉर्म है वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ऐसा नंबर, मान लो हम जो दो नंबर्स लें, हमने कोई दो नंबर्स ले लिए, एक 12 लिया एक 16 लिया। तो हाईएस्ट का मतलब है ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो कॉमन हो और दोनों को क्या हो? फैक्टर हो। ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर हो। हाईएस्ट का मतलब बड़ा सा बड़ा, ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर हो। अगर अपन 12 के फैक्टर करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2। तो आप देखिए कि इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़े से बड़ा, दोनों के अंदर एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज दोनों के अंदर, बड़ी से बड़ी ऐसी चीज कौन सी है दोनों के अंदर कॉमन है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बार हैं, यहाँ पर भी दो बार हैं। तो जो 2 दूनी 4 हो गया, जो 4 है वह दोनों के अंदर जो 4 है वह दोनों के अंदर है। 4 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो बड़े से बड़ा है और दोनों के अंदर है। अगर हम यहाँ से 3 को भी ले लेते तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 3 नहीं था, तो इसलिए 3 को नहीं लेंगे। तो जो 4 हो गया वह इन दोनों का HCF हो जाएगा। HCF का एक दूसरा तरीका और क्या होता है? HCF का एक दूसरा तरीका होता है निकालने का। उसको हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने दो नंबर्स लिए थे, एक लिया था नंबर 12, एक नंबर लिया था 16। तो इनको फैक्टर करेंगे तो इनके फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2 × 3। इसके करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2। तो हमने सबसे पहले नंबर्स के प्राइम फैक्टर कर लिए। नंबर्स के प्राइम फैक्टर करने के बाद जब इनका हम HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं? तो पेयर बनाते हैं। ऊपर से एक पेयर यह बना, जो दोनों में दो दो है, तो एक पेयर तो यह बन रहा है और एक पेयर यहां से बन रहा है। तो यहां से एक पेयर ये बना, दो का, एक पेयर ये बना, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो इस तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं। तो HCF एक ऐसा नंबर है जो दोनों के अंदर है, यानी इस नंबर का डिवाइड इन दोनों नंबर्स में चला जाएगा। और HCF होता है बड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं हम। कहने को अगर हम 2 ले लेते तो 2 का भाग भी 12 में चला जाता और 16 में चला जाता, पर यह बड़ा सा बड़ा नहीं है क्योंकि इससे बड़ा भी हो सकता है 4, जो दोनों में भाग दे सकता है आसानी से। अब HCF समझ लिया, अब हम समझते हैं LCM। LCM क्या होता है? LCM तो LCM का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो LCM होता है उसका फॉर्मूला क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM का मतलब क्या है? लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मल्टीपल। इन दोनों जो दो नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं, उनका ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दोनों को कॉमन हो और उनका मल्टीपल हो। मल्टीपल क्या होता है? जो नंबर्स होते हैं उनसे मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है, पर उससे छोटा नहीं हो सकता है। पर HCF में क्या होता है? HCF में फैक्टर लेते हैं। फैक्टर क्या होता है? उस नंबर से छोटा होता है या उस नंबर के बराबर होता है। पर जो LCM है वह उस नंबर से बड़ा होगा या उस नंबर के बराबर होगा, उससे छोटा नहीं होगा। तो LCM वह छोटे से छोटा नंबर जो दोनों जो नंबर हमने इनका LCM निकालना है उनमें कॉमन मल्टीपल हो। तो हमने जैसे अभी 12 और 16 का HCF निकाला था तो कितना आया था? 4 आया था। तो हम 12 16 को ही लेते हैं, इनका हम निकालते हैं LCM। तो 12 का जो प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले, तो 2 × 2 × 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर कर लिए। अब 16 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2। LCM में क्या होता है कि जो हमने 12 के फैक्टर किए हैं और जो 16 के फैक्टर किए हैं
ऊपर वाले फैक्टर से और जो नीचे वाले फैक्टर में, इनमें से कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। एलसीएम जब हम इसका निकालेंगे तो एक का पूरा लिख लें, किसी एक का पूरा लिख लो, इसका पूरा लिख लो, 2 × 2 × 3 लिख लिया। अब जब यहाँ आएंगे तो यहाँ कितने बार हैं? 2, यहाँ 4 बार 2 हैं, पर यहाँ हमने 2 कितने बार लिखे हैं? 2, यहाँ पर हमने 2 ही बार लिखे हैं, तो हम 2 को 2 बार और लिख लेंगे। अब इसमें से कोई छूट गया, 2 कितने बार है? 4 बार, तो 2 4 बार हो गए। इसमें 2 कितने बार है? 2 बार है, 2 बार भी होगा। 3 है एक बार, तो 3 बार। तो एलसीएम में क्या है, दोनों जो नंबर्स हैं उनके जो हमने प्राइम फैक्टर किए हैं उसमें से एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, तो वो है होता है एलसीएम। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, 12 तो 24 और 2 जा 48। तो यहां से जो हमें एलसीएम मिला हुआ है वो 48। तो ऐसा कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का ऐसा कॉमन मल्टीपल जिस नंबर में इन दोनों का पूरी तरीके से भाग चला जाए, कोई भी शेष यानी रिमाइंडर ना बचे, ऐसा छोटे से छोटा इन दोनों का मल्टीपल जिसमें इन दोनों से द्वारा पूरा भाग चला जाए। जैसे 12 और 16 में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है? 12 और 16 में आप देख सकते हैं कि 12 में क्या होता है, 12 के टेबल में 144 आता है, 16 के टेबल में भी 144 आता है, तो 12 का भाग भी 144 में चला जाएगा 12 बार, तो 16 का भाग भी 144 में चला जाएगा। फिर यह क्या है? छोटे से छोटा मल्टीपल नहीं है। तो हमें ऐसा छोटे से छोटा मल्टीपल लेना है जो इन दोनों में इनका मल्टीपल हो और इनके टेबल में यानी कि इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता हो, तो हम वही नंबर लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों नंबर का जब हमने एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ, तो कितना आया था? 4 आया था। जब एलसीएम निकाला तो कितना आया? 48 आया। तो एचसीएफ और एलसीएम में आप अंतर समझिए कि क्या एचसीएफ होता है, क्या एलसीएम होता है। तो जो एचसीएफ होता है वो दिए गए नंबर के अंदर होता है। जो एचसीएफ होता है, जो नंबर्स हैं उनका वो फैक्टर होता है, उन्हीं के अंदर हुआ होता है वो, और बड़े से बड़ा इन दोनों का कॉमन फैक्टर होता है। पर जो एलसीएम होता है वो इन दोनों का छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल होता है, यानी ऐसा नंबर जो इन दोनों के कोई मल्टीपल हो, 1 मल्टीपल, 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल, यानी इनके टेबल में आसानी से आ जाए, तो वह होता है एलसीएम। तो हमने समझा तो सबसे पहले कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समावर्तक। तो एलसीएम जो है वो क्या है? इन दोनों का लीस्ट मल्टीपल जो इन दोनों टेबल से डिवाइड हो जाए, इन दोनों टेबल से वो नंबर डिवाइड हो जाए, यानी कि वो नंबर इनसे बड़ा होगा या इनके इक्वल होगा। फिर क्या होता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ का होता है इन दोनों के अंदर होता है वो, इन दोनों का ऐसा कॉमन फैक्टर जो बड़े से बड़ा हो और इन दोनों में हो, यानी इस नंबर का डिवाइड जो एचसीएफ है उसका दोनों नंबर्स में डिवाइड चला जाए। तो यह समझ लिया हमने एचसीएफ। अब समझ लिया हमने एलसीएम। तो किसी भी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं हमने वह भी समझा। अब हम क्वेश्चन लेके देखते हैं कि एचसीएम एलसीएम निकालना हो और एचसीएफ निकालना हो तो हम कैसे निकालने वाले हैं। हम कुछ नंबर्स लें, जैसे कि हमने नंबर लिया, एक नंबर लिया 42, एक नंबर लिया 70। आपसे कहा जाए कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो, 42 और 70 का एचसीएफ निकालो। तो एक तो तरीका क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 42 को प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 42 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? 7 × 3 × 2, 7 3 21 और 21 2 से कितना हो जाएगा? 42। अब हम 70 के भी कर लें प्राइम फैक्टर तो कितना हो जाएगा? 7 × 2 तो कितना हो गया? 14 हो गया, और × 5 तो कितना हो गया? 17 हो गया। तो हमने 72 के फैक्टर कर लिए और 40 के भी फैक्टर कर लिए। क्या कर लिए? हमने इनके प्राइम फैक्टर कर लिए। अब हम निकालेंगे इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? पेयर बननी चाहिए, एक पेयर यहां से बनी और एक यहां से 2 2 की पेयर बन जाएगी। ऊपर से मिला 7 और नीचे मिला कितना? 2, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 14। तो 42 और 70 का हमने जब एचसीएफ निकाला प्राइम फैक्टर करके तो कितना मिला? 14 मिला। तो 14 ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 42 के अंदर भी है और 70 के अंदर भी है, यानी इस नंबर का डिवाइड इन दोनों नंबर में आसानी से पूरा पूरा चला जाएगा, कोई भी रिमाइंडर बचने वाला नहीं है। एक तो एचसीएफ निकालने का यह तरीका हो गया। जब नंबर छोटे हो तो हम आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। जब नंबर्स बड़े हो जाएं तो हम क्या करते हैं, जो हमें दिए गए दो नंबर्स हैं 42 है और 70 है, जो हमें दो नंबर्स दिए गए हैं 42 और 70,
इनका हम डिफरेंस देखेंगे कि 42 और 70 का डिफरेंस कितना है। 42 और 70 का हम डिफरेंस देखें तो इनका डिफरेंस यानी कि इनका जो अंतर है वो कितना है, 28 है। तो जो डिफरेंस होता है या तो वही इन दोनों का एचसीएफ होगा या इस डिफरेंस जो आया है उसका फैक्टर, जो डिफरेंस है उसके फैक्टर इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो 28 है जो, इसका डिवाइड तो इसमें जाने वाला नहीं है, तो एचसीएफ तो होने वाला नहीं है। तो हम 28 के कर लेंगे फैक्टर, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 7 और 4। तो हम देखेंगे कि 7 का डिवाइड 42 में चला जाएगा और 7 का डिवाइड 70 में चला जाएगा। तो 7 तो एचसीएफ हो सकता है, पर हमें क्या देखना है कि एचसीएफ बड़े से बड़ा होना चाहिए जो दोनों में आसानी से भाग दे सके। तो यहां से हम अगर हम 4 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमने 28 जब लिया था 7 × 4 तो 28 तो नहीं हो रहा था, तो 4 में से हम एक 2 निकाल के देखेंगे। 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो हम 7 लेंगे और 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 2, तो हमारा 14 हो जाएगा। तो हम 14 का डिवाइड लगा के देखेंगे तो 14 का डिवाइड 42 में भी चला जाएगा और 14 का डिवाइड 70 में भी चला जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका एचसीएफ 14 हो जाएगा। अब दूसरा सवाल लेके देखते हैं। एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने एक नंबर लिया 1365 1560 175, यह नंबर लिया। अब आपसे कहा जाए कि इस नंबर का एचसीएफ निकालो, तो इस नंबर का जो हम एचसीएफ निकालेंगे वो क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर तो बहुत बड़े हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करो, पहले इसके प्राइम फैक्टर करो, फिर इसके प्राइम फैक्टर करो। जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो दो नंबर्स हैं उनका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। मान लो हम इन दो नंबर्स का डिफरेंस निकाल लें, 1365 और 1560 का हम डिफरेंस निकाल लें। 1560 में से हम 1365 को घटा दें तो डिफरेंस आने वाला है, जो डिफरेंस आएगा तो घटा लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 195। तो जो डिफरेंस आया या तो वह इन तीनों में डिवाइड दे देगा आसानी से, या क्या होगा इसका कोई फैक्टर इन तीनों में आसानी से डिवाइड देगा, तो वही हमारा एचसीएफ होने वाला है। तो अगर हम 195 का डिवाइड इसमें किसी में एक में लगा के देखें जाता है कि नहीं जाता है, तो 195 का डिवाइड जब इसमें लगाने वाले हैं तो इसमें 195 का डिवाइड जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। तो 195 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ तो 5 आने वाला है, तो 5 करती है 15 बचा 4, 5 ने 45। तो फैक्टर कितने हो गए, एक तो 5 हो गया, एक 39 हो गया। तो 5 का डिवाइड तो तीनों में जाएगा, जाएगा बिल्कुल जाएगा, क्योंकि सब में 5 5 है और लास्ट में 0 है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि या तो लास्ट में 5 हो या लास्ट में 0 हो, तो 5 से चला जाएगा। तो 5 का तो तीनों में जाने वाला है। अब 39 का और देख लेंगे तीनों में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 39 का डिवाइड हम इसमें देंगे तो देख लेते हैं। 39 को हम और खोल कर देख लें, अगर 39 को हम क्या लिख सकते हैं 13 × 3, तो 13 का डिवाइड इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। 3 का देख लेते हैं पहले, तो 3 का देखेंगे। 3 का करते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हमने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो देख सकते हैं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि नंबर्स को जोड़ कर देखते हैं। तो हम नंबर्स को जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 और 6 10, 10 5 15, यानी कि इसमें 3 का भाग जाएगा। अगर डिजिट को ऐड करने पर उसमें 3 का डिवाइड जा रहा है तो उस नंबर में भी 3 का डिवाइड जाएगा। इसमें चेक करेंगे 6 5 11, 11 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12। तो जब 12 हो गया तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो 5 और 5 10, 10 और 7 कितना हो गया 17 और 1 18, तो 18 में भी 3 का भाग जा रहा है। तो 5 और 3 हमारे तो कंफर्म होगा क्योंकि इन तीनों में इसका भाग जा रहा है। पर जो 13 है उसका भी चेक करेंगे, तो 13 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो एक बार चला जाएगा, 13 कम 13 0 बचेगा, फिर 13 65 13 5, 13 5 कितना होगा 65 होता जाता है। तो इसमें भी 13 का भाग जाने वाला है। अब इसमें लगा के देखेंगे तो 13 कम 13 बचा 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 13 2 या 26, तो इसमें भी 13 का भाग चला गया। अब इसमें लगा के देखेंगे तो 13 कम 13 कितना बचा यहाँ से 4, 5 हो गया, फिर तो 13 3 39, 39 हो गया है जब, तो यहाँ से कितना बच गया है 6 बच गया है, यहाँ से 5 तो कितना हो गया 65। तो 13 का डिवाइड 65 में पूरे पूरे चलेगा, यानी कि 5 का डिवाइड भी इन तीनों में जा रहा है, 3 का डिवाइड भी इन तीनों में जा रहा है और 13 का डिवाइड भी इन तीनों में जा रहा है। तो 5 13 और 3 इन तीनों का डिवाइड इस तीनों में जा रहा है। तो जो हमारा 195 है वह इन तीनों को क्या हो गया, इन तीनों का एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम
किसी भी नंबर्स बड़े नंबर्स दिए जाएं तो उनके एचसीएफ को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तीनों नंबर का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 195। एक तरीका तो ये हो गया जो शॉर्ट तरीका है। वैसे हम क्या करते हैं, वैसे हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे फिर कॉमन बनाएंगे, तो इस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं, उसमें काफी टाइम खर्च हो जाता है। अब हम दूसरा सवाल लेके देखते हैं कि एग्जाम्स में एचसीएफ से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। जब आपसे पूछा जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो उस केस में हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे आपसे कहा जाए कि आप 3 नंबर्स ले लिए, 3 मीटर 60 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 8 मीटर 40 सेंटीमीटर और 18 मीटर। आपके पास यह 4 लंबाइयां दी गई हैं। आपसे कहा जाए वह बड़ी से बड़ी लंबाई या वह बड़ी से बड़ी नापने की जो इकाई होगी वह कौन सी बड़ी से बड़ी लंबाई होगी, उसके द्वारा हम इन तीनों को पूरे तरीके से नाप सकते हैं। तो जब आपसे कहा जाए वह बड़ी से बड़ी लंबाई क्या होगी जिसके द्वारा हम इन तीनों को नाप सकते हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो यह कितना होने वाला है, जब इसको हम सेंटीमीटर है इसको भी मीटर है, हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर यहाँ पहले से ही है। तो यहाँ से मिला कितना, हमें मीटर को जब हमने सेंटीमीटर मिला तो 300 सेंटीमीटर मिला, और 60 सेंटीमीटर पहले ही से ही है, तो हमें यहाँ से मिला 360 सेंटीमीटर। यहाँ कितना है, 6 मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर में कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। अब बदलेंगे हम इसको, तो 8 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 मीटर में हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर पहले से ही है, तो 8 मीटर में 800 जो है हो गया, 40 है हो गया, कितना हो गया 840 सेंटीमीटर। और 18 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। अब इन सब का हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ, तभी वह लंबाई निकलेगी जिसका द्वारा इन चारों को आसानी से नापा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो दो स्मॉलेस्ट नंबर है उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 360 का और 600 का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। 360 का और जब 600 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आने वाला है 240। तो या तो 240 वही नंबर होगा जो इन चारों का एचसीएफ होगा, तो हम 240 का इनमें भाग लगा के देखेंगे, तो 240 का भाग इसमें ही नहीं जा रहा है, तो इन सब में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चारों में भाग जाना चाहिए तभी वह एचसीएफ होगा। तो 240 तो नहीं होगा, तो अब 240 नहीं होगा तो 240 के हम फैक्टर करेंगे। तो 240 के फैक्टर करेंगे तो 240 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 120 इंटू 2, यह 240 के फैक्टर हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि 120 का भाग इन तीनों में जा रहा है या नहीं जा रहा है, और 2 का तो इन तीनों में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट में 0 हो तो 2 का भाग चला जाता है, या फिर क्या हो लास्ट में कोई सम संख्या हो, तो यहाँ पर लास्ट में 0 है सभी में, तो 2 का भाग तो सभी में जाना है। तो अब हमें 120 का देखना है कि इन सब में जाएगा या नहीं जाएगा। तो जब 120 है तो हम जब 12 का भाग लगा देते हैं, या 120 हो या 12 हो, बात तो वही है, क्योंकि 0 से 0 कटने वाला है। तो हम जब 12 का भाग 36 में लगाएंगे तो 3 बार पूरा चला जाएगा, 12 का भाग 60 में लगाएंगे तो 5 बार पूरा चला जाएगा, 12 का भाग 84 में लगाएंगे तो 7 बार पूरा चला जाएगा, और 12 का भाग जब हम 180 में लगाएंगे तो 12 का भाग 12 ही कम 12, यहाँ से पहला 6, फिर 0 60 हो गया, तो 12 का भाग यहाँ भी 15 बार पूरा चला जाएगा, यानी कि 120 का भाग भी इन तीनों में जा रहा है और 2 का भाग भी इन तीनों में जा रहा है। तो जो हमारा एचसीएफ होने वाला है वह हमारा 120 होने वाला है, ना कि 120 गुणा 2, क्योंकि वो 240 बन जाएगा। तो 240 का भाग इसमें जा नहीं रहा था, क्योंकि इसमें ही 240 का भाग नहीं जा रहा था। तो जो केवल 120 है वह हमारा एचसीएफ होगा 120 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से 1 मीटर बदल लेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर को लिख लिया हमने 1 मीटर, बकाया कितना बचा 20 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर हमारा एचसीएफ हो गया। तो जो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है वही एक ऐसी संख्या होगी जिसके द्वारा इन तीनों को जो 4 नंबर्स दिए गए थे उनको आसानी से पूरा नापा जा सकता है। तो हम इस तरीके से बड़े बड़े नंबर्स के एचसीएफ को उनके 2 नंबर्स जो छोटे नंबर्स हैं उनका डिफरेंस निकाल के फैक्टर से चेक कर सकते हैं। यह हमारा शॉर्ट ट्रिक का तरीका है। जो बेसिक तरीका होता है उसमें क्या होता है,
हमने सबसे पहले इनको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, फिर सब में से हम क्या लगाएंगे, इनके फैक्टर्स बनाएंगे, यानी कि इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका एचसीएफ क्या हो रहा है। तो जब आपसे कहा जाए कि वो है बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो उस केस में हमेशा हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो इस तरीके से हम एचसीएफ के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि एचसीएफ से आपके एग्जाम्स में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और एलसीएम को भी डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।